संदूक में राजकुमारी। बहुत साल पहले मेरेलिविया राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? बताइए। मुझे लगा आज रात के भोज के लिए तुम्हें मेरी जरूरत होगी। आप जब भी यहाँ होती है बहुत अच्छा लगता है। लीजिए, आपकी एप्पल पाई बस तैयार हो ही चुकी है। वाह, तुम दुनिया की सबसे बढ़िया एप्पल पाई बनाते हो। मेरे कमरे में लेकर आना प्लीज, मेरे दोस्तों को भी खिलाना चाहती हूँ। मैं अपनी प्यारी बच्ची को सबसे सुंदर हार देना चाहता हूँ। ये कैसा रहेगा महाराज? फ्लाविया से लौटते वक्त मुझे ये दिखाई दिया। ये राजकुमारी के अलावा और किसी पर नहीं जचेगा। वाह, ये तो वाकई में शानदार है। चलो उसे खुद अपने हाथों से देकर आते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमारी राजकुमारी इतनी प्यारी और समझदार है। अब बस जल्दी से वो हमारी रानी बन जाए। बहुत बहुत बधाई हो महाराज। हमारी राजकुमारी ने राज्य के अंदर और बाहर दोनों का दिल जीत लिया है। सब तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से है रेमंड। तुमने भी उसे बेटी की तरह ही प्यार किया है और तुम्हारा बेटा भी उसके लिए वही होगा जो तुम मेरे लिए हो। मैं तुम्हें बता दूं राजकुमारी, नेवाडा का राजकुमार तो हैरान रह जाएगा। नहीं, मैं... ये लीजिए राजकुमारी, आपकी एप्पल पाई तैयार है। वाह, थैंक यू। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? राजकुमारी एक गहरी नींद में सो गई। कोई भी डॉक्टर उसे होश में बिल्कुल नहीं ला सका और वो वहीं बेजान अपने कमरे में पड़ी रही महीनों तक। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो दर्द में कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती। और एक दिन ये जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इसे बचाए रखने के लिए इसे पवित्र रक्षा कवच भरे संदूक में रखो। शायद ऐसा करने से इसे होश आ जाए। तो राजा ने राजकुमारी के लिए चांदी और लकड़ी का एक संदूक बनवाया और हर रात एक सिपाही उनके पास रहता। लेकिन उनके अंदर भूत है, राजकुमारी के अंदर भूत है। हर रात कोई नया पहरेदार आता और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता। और फिर एक दिन, आज रात राजकुमारी पर तुम नजर रखोगे। एक रात जब इफांस राजकुमारी के कमरे में देखने आया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तभी उसने देखा राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ? लेकिन बाकियों की तरह इफांस वहां से भागा नहीं, बल्कि वो वहीं रहा। राजकुमारी की आवाज के दर्द को वो सुनकर चौंक गया। क्या बात है इफांस, तुम राजकुमारी के कमरे से कल रात चिल्लाते हुए क्यों नहीं आए? एक पीड़ित आत्मा किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? इतना दर्द और इतनी बेबसी। क्या हम राजकुमारी की मदद नहीं कर सकते? इस देश के साथ कई और राज्यों के हर डॉक्टर ने कोशिश कर ली है, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। काश हमें पता होता। क्या अगर किसी तरह हम उनके दिमाग के अंदर झांक सके? उनके दिमाग के अंदर? तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे दादा ने एक महान जादूगर के बारे में बताया था जो लोगों के ख्याल पढ़ सकते थे। तो फिर हम उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाते हैं? कहते हैं कि जब उन्होंने लोगों के मन को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें इतना लालच, स्वार्थ, अंधकार दिखा कि वो किसी जंगल में तुरंत ही चले गए और उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया। कोई नहीं जानता वो कहाँ हैं। क्या तुम्हारे दादा एक यात्री थे? नहीं। फिर जरूर वो जादूगर हमारे राज्य के आसपास ही रहते थे, ना कि किसी दूर दराज जगह में। इसी तरह से तुम्हारे दादा को उनके बारे में पता चला होगा।
मुझे नहीं लगता है कि ये कहानी सच है या फिर कितनी पुरानी है। इसलिए हमें पता लगाना ही होगा। मैं खुद जाकर पता करूंगा। एक बात कहूँ, मैं भी साथ चलूंगा। और मैं भी। कहाँ से शुरू करें? जहाँ तक मुझे पता है, जंगल के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ कोई नहीं गया है। क्यों? कहते हैं कि जंगल का वो हिस्सा बड़े जहरीले सांपों और खतरनाक कीड़ों से भरा पड़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हूँ और हम सब लोहे के कवच और दस्ताने पहन सकते हैं। तो चलो चले दोस्तों। अगर हम यहाँ से जिंदा बचकर निकलें, तो मुझे एक बात जरूर याद रहेगी कि तुम दोनों के साथ मैं कभी दोस्ती नहीं निभाऊंगा। एथेंस, जरा बच के। हमें उस पहाड़ी पर चढ़ना होगा। फिर मिलेंगे दोस्त। मुझे तो यहाँ पर हर तरफ सिर्फ हरियाली, घना अंधेरा दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई जादूगर नहीं है। सारी मेहनत बेकार गई। रुको, क्या तुम्हें धुएं की बदबू आ रही है? धुएं की बदबू? क्या? वहाँ नीचे तो एक घर है। लेकिन वहाँ हम जाएंगे कैसे? हम नहीं, सिर्फ मैं अकेले वहाँ जाऊंगा। हम तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकते, तुम मर जाओगे। अगर तुम दोनों मुझे रस्सी से पकड़कर रखोगे तो नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। ख्याल रखना दोस्त, हम यही इंतजार करेंगे। चलता हूँ। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुँचे लड़के? मैं चाहता हूँ कि आप हमारी राजकुमारी की मदद करें। मैंने एक अरसे से जादू करना छोड़ दिया है। सर, वो बहुत दर्द में है। बस करो। तुम्हारी दुनिया के लोग बहुत ही स्वार्थी और बुरी नीयत के लोग हैं। मैं उसमें दोबारा नहीं आना चाहता। और जरूरत के समय किसी की मदद नहीं करना स्वार्थ नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आप मन पढ़ सकते हैं ना? तो मेरे मन को पढ़िए और देखिए उसमें कोई स्वार्थ है या नहीं। मैं चुनौती देता हूँ। वैसे मैं बता दूं कि एक बार मैंने अपने भाई की कुकी चुराई थी, बस इतना ही। और हाँ, जब मैं 10 साल का था तो मैंने होमवर्क के बारे में झूठ बोला था और मैंने तभी। क्या तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? ठीक है, मैं तो बस बातें बता रहा था। तो आपने क्या देखा? तुम सच में निस्वार्थी हो। तुमने एक भूखे जानवर को खिलाने के लिए कुकी चुराई थी और तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाए क्योंकि सारी रात तुम एक घोड़े की देखभाल कर रहे थे। तो आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? तुम्हारा मतलब तुम इतनी दूर तक यहाँ आए, सांपों और खतरनाक कीड़ों से लड़कर, और अब तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक हो रहा है। कभी कभी हमें सुनिश्चित करना ही पड़ता है ना। तो क्या आप आएंगे? हाँ, मैं जरूर चलूंगा। मैं अपने दोस्तों को हमें ऊपर खींचने के लिए कहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक लिफ्ट है और फिर भी यहाँ आने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और आपका कहना है कि बाकी लोग स्वार्थी और बहुत बुरे हैं। यहाँ कोई नहीं आ पाए, यही मेरा इरादा था। तो अब जल्दी चलो। वैसे तुम काफी बहादुर सिपाही लगते हो। क्या यहाँ के सभी सांपों पर आपका नियंत्रण है? लिफ्ट, खुफिया सुरंग, अगली चीज क्या दिखाने वाले हो? एक स्पेसशिप? अपना मुंह बंद रखो। क्या? क्या कहा इसने?
किसी ने राजकुमारी पर जादू किया है। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। उनकी आत्मा को एक काले क्रिस्टल बॉल में कैद किया गया है। मेरी बेटी के साथ किसने किया होगा? तो इसका क्या इलाज है? किसी तरह से उस काले क्रिस्टल बॉल को तोड़ना जरूरी है। कैसे? वो क्रिस्टल कहाँ है? उन्हें नहीं पता। जो वो नहीं जानती मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरे महाराज, मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? महाराज, जिस किसी ने भी ये किया होगा वो जरूर महल का ही कोई होगा। तुम्हें लगता है हमने पूछताछ नहीं की होगी? मेरे महाराज, क्यों ना इन्हें सबके मन को पढ़ने की अनुमति दें? जिस हिसाब से महल में इतने लोग हैं, उसमें तो काफी दिन लग सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इफांस, तुम्हें पता है किसने मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत की है? जी मेरे महाराज, सबूत है। ये रहा वो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे महाराज, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो भी तो तुम्हारी बेटी थी ना? आपने इसकी बात का यकीन कैसे किया महाराज? शायद आपको भी यकीन हो जाए महाराज। लेकिन क्यों? आप चाहते थे मैं उन्हें बेटी की तरह प्यार करूं, लेकिन क्या आपने मेरे बेटे को अपना बेटा समझा? हालांकि उन दोनों ने साथ में ट्रेनिंग और पढ़ाई की थी, यहाँ तक कि कितनी बार उन्हें मात भी दिया। इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। मैंने उनकी आत्मा को इस क्रिस्टल हार में फंसा लिया जो मैं उनके लिए लाया था, और उन्हें इस क्रिस्टल बॉल में कैद कर लिया। मैंने तुम पर भरोसा किया। नहीं, आपने नहीं किया। आपने मुझे अपने खुफिया चर्चे में कभी शामिल नहीं होने दिया। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, बल्कि राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी प्रजा को मुझसे अकेले बात करने की अनुमति दे सकूं। रेमंड, मुझे लगा था तुम समझोगे। इफांस, क्रिस्टल को तोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। पिताजी, मेरी बच्ची, ओह ओह मेरी बच्ची। पिताजी! आपको कैसे पता चला कसूरवार रेमंड था? मेरे पास एक आइडिया है। क्या हुआ? जादूगर तो हर किसी का मन पढ़ने वाले थे ना? वो राजकुमारी की आत्मा ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। वो काले क्रिस्टल को सुन सकते हैं जब तक कि वो क्रिस्टल इस राज्य और जंगल के आसपास है। मैंने किसी भी तरह के हलचल पर नजर रखने के लिए अपने साथियों को सीमाओं पर तैनात किया था, और उसके बाद हम उसका पता लगाने जाते। इसी तरह हमें महाराज के सलाहकार के बारे में पता चला। तुमने मेरी जान बचाई। और मेरी भी एक तरह से। थैंक यू। जब तक आपकी खुफिया सुरंग और लिफ्ट इस्तेमाल करने का मौका देंगे, मैं समझूंगा मेरा कर्ज माफ हुआ।